जागो, महाराष्ट्र के वकीलों जागो। आज वकीलों के ऊपर केंद्र सरकार की जानिब से एक नया संकट सामने आया है। केंद्र सरकार ने वकीलों की आज़ादी और वकीलों कानून का गैर इस्तेमाल, इसके लिए जो है तो कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने पहले मुसलमानों से कहा कि हम मुसलमानों के हक में 3 तलाक के बिल ला रहे हैं, उसका विरोध मुसलमानों ने किया। किसानों के हक में किसानों का बिल ला रहे हैं, उसका विरोध किसानों ने किया है। और अब वकीलों के हक में बिल ला रहे बोलकर वकीलों का विरोध सामने आ गया है। यानी जिनके हक में तुम कानून ला रहे हैं उन्होंने खुश होना चाहिए, उसके बदले में वो लोग नाराज हो रहे हैं। इससे आपको अंदाज होता है कि ये मुल्क हुकुमशाही की जानिब बढ़ रहा है। यानी जिसको उसको अपनी आज़ादी और अपने हक से महरूम करने का काम केंद्र सरकार कर रही है और तमाम इदारों को अपने खुद के कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो है तो पूरे इंडिया में वकीलों की जानिब से इस बिल की मुखालिफत की जा रही है। लेकिन अफसोस हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक भी जगह जो है इसका प्रोटेस्ट नहीं हुआ, एक भी जगह से जो है वकीलों की जानिब से इसकी मुखालिफत नहीं की गई और वकीलों की तरफ से कोई मेमोरेंडम दिया नहीं गया और ना ही इन्विटेशन किया गया। इस बात का हमें अफसोस है। महाराष्ट्र इंडिया से बाहर क्यों है? इसलिए महाराष्ट्र बार काउंसिल के और महाराष्ट्र के अंदर हर जिले के जो एडवोकेट एसोसिएशन है उनके जिम्मेदारान से हमारी यहाँ पर गुजारिश है कि वो भी जो है मुल्क के वकीलों की धारा में शामिल हो जाए और इस बिल का विरोध करे, क्योंकि ये बिल आने के बाद वकीलों को सजा का प्रावधान दिया गया। वकीलों के जो है बार काउंसिल के अंदर हुकूमत अपने 2 नुमाइंदे शामिल करने वाली है। हमारी जितनी फीस होना चाहिए वो गवर्नमेंट तय करने वाली है। हमारे जो है जो फीस लेना है वकीलों से बार के लिए वो भी गवर्नमेंट तय करेंगी और गवर्नमेंट ही लेंगी। ये जो हमारे खिलाफ काम हो रहे हैं, हम मेहनत करते हैं रात दिन और पक्षकार को इंसाफ दिलाते हैं। अब 2 पक्ष में से एक के हक में फैसला जाता, एक के खिलाफ फैसला जाता, लेकिन जिसके खिलाफ फैसला गया उन्हें जो है तो उसके वकील के खिलाफ शिकायत करना और गवर्नमेंट जो है तो उसका लाइसेंस रद्द कर देना या उसको 5 साल की सजा सुना देना या उसको 5 लाख दंड कर देना। ये कौन सा इंसाफ है? इसलिए जो है तो ये हमारी आज़ादी के ऊपर हमको जो घटना से हक मिले हैं वो घटना के अधिकारों के ऊपर ये एक आँच है, एक हथौड़ा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट वकीलों के काम को भी अपने कब्जे में ले रही है। आज तक ये जाना जाता था कि वकील एडवोकेट इज क्रीम ऑफ सोसाइटी, यानी वकील जो है समाज के ऊपर की मलाई है। सब पूरा समाज दूध है और वकील मलाई है। यानी वकील का एक दर्जा समाज में सबसे उठ के था, लेकिन हुकूमत जो है उसको भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। यानी जितनी संस्थाएं हैं सब संस्थाओं को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है। परसों जो है तो एक हाई कोर्ट जज के को जो है लोकपाल के दायरे में लेकर उसका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। उसका अफसोस खुद गवर्नमेंट के जो वकील है तुषार मेहता उन्होंने भी किया। उन्होंने बोला ऐसा तो लोकशाही में हो ही नहीं सकता, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने वो किया। यानी हाईकोर्ट के जजेस को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक इलेक्शन कमीशन के जो नियुक्ति है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज एक रहेंगे, ये घटना में दिया हुआ अधिकार है, लेकिन उनको भी हुकूमत ने लागू कर दिया। इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर जो गवर्नमेंट अपना वचक बनाना चाह रही, जो अपना जोर दबाना चाह रही, इससे पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के अंदर एक बेचैनी है। और हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र के बाहर के जितने भी स्टेट है सब स्टेट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सब जगह जो है तो लोग रास्ते पे उतर गए हैं और हम जान दे देंगे लेकिन हमारे हक को जाने नहीं देंगे, इस तरीके बाकी तो बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में एक आधी निवेदन या एक आधी पॉम्पलेट कुछ भी जारी नहीं किया गया। इसलिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से तमाम वकील भाइयों को गुजारिश है कि वो जागो और अपने हक की लड़ाई लड़ो, इसमें सब मिलकर शामिल हो जाओ। हम सबके साथ है, या आप अगर कभी हमारे साथ आना चाहते तो हम आगे रहेंगे, आप हमारे साथ आओ। पहले तो हम आपकी क़यादत कबूल करने के लिए तैयार है।
लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर हम आगे आएंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। इतना कहते हुए अपने खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।